सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम अलंकार से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट होते गए हैं। तो ऐसे 50 प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। इन प्रश्नों से आपको 2-3 फायदे हैं। एक तो ये है कि ये प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं, तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। कोई सीधा सीधा प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है। दूसरी बात है, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन से अलंकार से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को आप इस वीडियो के द्वारा समझ पाएंगे। तो आइए समय नहीं गवाते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यम अपि भवति। अनुप्रास अलंकार के लक्षण में किसका वैषम्य भी होता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड आरपीएससी की 2014 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं वर्णस्य, शब्दस्य, वाक्यस्य, स्वरस्य। क्या उत्तर होगा इसका? स्वरस्य, स्वर की विषमता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए मैंने संस्कृत में ही प्रश्न लिखे हैं क्योंकि परीक्षा का जो माध्यम होता है संस्कृत ही होता है। आजकल लगभग सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत माध्यम में ही पूछे जाते हैं प्रश्न। तो कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, अलंकार आपको आ रहा है, लेकिन आप प्रश्न को समझने में भूल कर बैठते हैं और इसलिए आप वहाँ पर प्रश्न सही हल नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने संस्कृत में जैसे आए थे प्रश्न पत्र के अंतर्गत, परीक्षा के अंतर्गत, वैसे के वैसे यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए। दूसरा प्रश्न है, श्रुतेवर्थम स्मृति अनुगच्छत इत्यत्र को अलंकारः। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत या तुल्य योगिता। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उपमा अलंकार। हमने बात की थी इव जो शब्द है ये उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों का वाचक होता है, लेकिन जहां पर संज्ञा के साथ इव पद लगा हो वहां पर पूरी संभावना होती है कि वहां पर उपमा अलंकार हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तीसरा प्रश्न है, लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षति व्यंजनम नभः इत्यत्र को अलंकारः। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक, कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो लिम्पति इव, देखिए यहाँ पर भी इव है लेकिन क्रिया के साथ इव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार से संबंधित हम विस्तृत अध्ययन चैनल पर कर चुके हैं। अगर आप हमसे नियमित रूप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप पहले अलंकारों से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। तो अलंकार नामक प्लेलिस्ट से या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से आप अलंकार देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुः अनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम। इसके अतिरिक्त 2 और पंक्तियां हैं। तो ये जो प्रसिद्ध पद्य है इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? त्यस्मिन् श्लोके को अलंकारः। तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आप इसको अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये ही प्रश्न स्वभावोक्ति के संबंध में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार, जहां पर स्वाभाविक चारु वर्णन कवि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक हरिण की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है, यहाँ पर है स्वभावोक्ति अलंकार। पांचवा प्रश्न है, उपमानात् उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो विधीयते। उपमानात्, उपमान से उपमेय का, वर्णनम यत्र अधिकम, जहां पर वर्णन अधिक होता है, अर्थात उपमेय की अधिकता जहां पर बताई जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दीपकम, दृष्टान्तः, अर्थांतरन्यासः या व्यतिरेकः। तो कौन सा अलंकार होता है ये? व्यतिरेक अलंकार, जहां पर उपमेय की अधिकता हो, उपमेय को विशेष बताया जाए। छठा प्रश्न है, अभवत वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। कौन से अलंकार का लक्षण है ये? निदर्शना, दृष्टांत, दीपक, तुल्य योगिता। तो अभवत वस्तु संबंध कहाँ पर होता है जो उपमा परिकल्पक होता है? ये होता है निदर्शना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। सातवां प्रश्न है अप्रस्तुत प्रस्तुतयो एक धर्माभिसंबंधः इति कस्मिन् अलंकारे भवति।
अप्रस्तुत और प्रस्तुत का एक धर्म से संबंध किस अलंकार में होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अर्थांतरन्यास, रूपकम, दीपकम, यमकम। तो क्या इसका सही उत्तर है? दीपकम, ऑप्शन नंबर 3। 8वां प्रश्न है कस्यालंकारस्य लक्षणे प्रामुख्येन स्थाणुर वा पुरुषो वा इति भावो विद्यते। तो ये मैंने आपको बताया था, कौन से अलंकार के लक्षण में प्रमुख रूप से ये भाव होता है, या तो खंबा या पुरुष। तो किस में होता है? भ्रांतिमान, अभ्युन्नति, श्लेषः, संदेह। तो संशय कहाँ पर होता है? या तो ये पुरुष है या खंबा है। तो ये होता है संदेह अलंकार में, ऑप्शन 4। 9वां प्रश्न है अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूपम अनघम अश्याम पंक्त्याम अलंकारो अस्ति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति, उपमा, यमकः, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, फलम इव। देखिए इव का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए 8 जो ये प्रश्न थे ये 2014 वाली जो सेकंड ग्रेड है उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद से ये जो 9वां प्रश्न है यहाँ से प्रारंभ करके, और ये 2010 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। 10वां प्रश्न है उपमेय उपमानस्य आरोपो भवति। उपमेय में उपमान का आरोप होता है उपमायाम, उत्प्रेक्षायाम, दृष्टांते, रूप के। कौन से अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है? रूपक अलंकार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 11वां प्रश्न है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। अश्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः अस्ति। अब देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, और ये पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो 2016 में हुई थी उसमें। इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा अलंकार है, इसमें ये पूछा है कि किस पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस पद में श्लेष है, प्रतिकूलता में, विफलत्वम में, बहुसाधनता में या विधौ में। तो अगर आपने अच्छे से अलंकारों को पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे क्या इसका सही उत्तर है विधौ। यहाँ पर ये जो विधौ है ये एक तो विधि या भाग्य का अर्थ देता है और दूसरा देता है चंद्रमा। एक तो विधि का ये विधौ रूप बनता है और एक विधु पद है उसका रूप बनता है। तो यहाँ पर इस विधौ पद में श्लेष है। 12वां प्रश्न है स्वभावोक्ति असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम स्वभावोक्ति अलंकारस्य अस्मिन् लक्षणे चारु शब्दस्य तात्पर्यम अस्ति। देखिए 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड में वो थोड़े से अलग तरीके से पूछे गए हैं, डीप तरीके से पूछे गए हैं। यहाँ पर ये ना तो अलंकार का लक्षण पूछ रहा है ना अलंकार का उदाहरण पूछ रहा है। लक्षण में से ये देखना चाहता है, उदाहरण में से ये देखना चाहता है कि विद्यार्थी को डीप नॉलेज है या नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है स्वभावोक्ति असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, इसमें जो चारु शब्द है उसका क्या तात्पर्य है? गुण दोषानुरूपम यथावद वर्णनम, चमत्कार शून्यम वर्णनम, सहृदय हृदयावर्जकम वर्णनम या ग्राम्य छंदोबंध रहितम वर्णनम। तो चारु का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो निश्चित रूप से आप इन दोनों में तो कट लगा देंगे कि चमत्कार शून्य को चारु नहीं कहेंगे, ग्राम्य छंदबद्ध रहित को नहीं कहेंगे। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि गुण दोषों के अनुरूप जैसा है वैसा ही वर्णन करना, नहीं। चारु का तात्पर्य है सहृदय हृदयावर्जकम वर्णनम, सहृदय के हृदय को आकर्षित करने वाला वर्णन चारु वर्णन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। 13वां प्रश्न है उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते। उपमा अलंकार में किस प्रकार का साम्य उपस्थापित होता है? अस्पष्ट साम्य, स्पष्टम, वैचित्र्यजनकम, प्रस्फुटम, सुंदरम च। तो आगे आपको निश्चित रूप से आया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। 14वां प्रश्न है रूपक अलंकारस्य प्रमुखता विशेषता क्या? का रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रकृत अप्रकृत का भेद,
प्रकृत अप्रकृतियो भेदः, प्रस्तुत अप्रस्तुतयो वैधर्म्यम, प्रस्तुत अप्रस्तुतयो अभेदः, उपमानो उपमेयो निगरणम। तो क्या होता है यहाँ पर? वस्तुतः अभेद होता है किसमें? प्रस्तुत और अप्रस्तुत में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ये जो सारे प्रश्न हैं ये 2016 वाले फर्स्ट ग्रेड में ही पूछे गए हैं। देखिए अमूमन अलंकार से 7 या 8 प्रश्न फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो अलंकार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मान लीजिए कि आपके 8 प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल सही हो गए। तो आप अलंकारों को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। और अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो 8 में से 7 तो आपके निश्चित रूप से सही होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने सारे परीक्षा की दृष्टि से ही सारे तत्वों का समावेश अपने वीडियो के अंतर्गत किया है। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, बार बार उनका रिवीजन करते रहिए। ये जो प्रश्न वाले वीडियोस हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनको देखने से आपके दिमाग में बातें स्थिर हो जाती हैं कि अच्छा ये उदाहरण इसका है। तो ये जो प्रश्न वाले वीडियोस होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अलंकार से संबंधित पहले भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है प्रश्नों से संबंधित, वो भी आप टेस्ट सीरीज नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर आपको जो आवश्यकता है उनमें से आप अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है उपमेयस्य समेन संभावनम उत्कट कोटि संशयः वा कस्मिन् अलंकारे भवति। उपमेय का उपमान में संभावना या फिर उत्कट कोटि का संशय, जहां पर संभावना हो या संशय हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्तौ, विभावनायाम, निदर्शनायाम, उत्प्रेक्षायाम। तो संशय किस अलंकार में होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 16वां प्रश्न है उपमा परिकल्पकः अभवन वस्तु संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है फिर से। तो 2016 फर्स्ट ग्रेड में आया है, उससे पहले 2014 में सेकंड ग्रेड में आया है। तो कौन सा अलंकार होता है जहां पर अभवन वस्तु संबंध होता है और जो उपमा परिकल्पक होता है? तो व्यतिरेक अलंकारे, भ्रांतिमान अलंकारे, निदर्शना अलंकारे या संदेह अलंकारे। तो कौन से में होता है? निदर्शना में। 17वां प्रश्न है उपमेयो उपमानयो बिंब प्रतिबिंब भावः कस्मिन् अलंकारे प्रस्तूयते। किस अलंकार में उपमान और उपमेय में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रस्तुत किया जाता है? दृष्टांत अलंकारे, अर्थांतरन्यास अलंकारे, तुल्य योगिता अलंकारे या वक्रोक्ति अलंकारे। तो क्या सही उत्तर होगा? दृष्टांत अलंकारे। दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। 18वां प्रश्न है प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम वा पदार्थानाम एक धर्माभिसंबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो इस लक्षण में आपको इस पद को देखना है वा, या तो प्रस्तुतों में या अप्रस्तुतों में एक धर्म से संबंध कौन से अलंकार में होता है? तो तुल्य योगितायाम, प्रतिवस्तुपमायाम, निदर्शनायाम, अर्थांतरन्यासे। तो केवल प्रस्तुतों या केवल अप्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध होता है तुल्य योगिता में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। अब ये जो प्रश्न है 19वें प्रश्न से लेकर आगे ये 2014 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी उसमें पूछे गए हैं। तो इस पहला यहाँ पर है उपमा अलंकारे भवति। क्या होता है उपमा अलंकार में? उपमानो उपमेयो स्पष्टम सुंदरम साम्यम, गूढ़म वैकृतिकम साम्यम, किंचित विचित्रम साम्यम, अस्पष्टम प्राकृतिकम साम्यम। तो कैसा साम्य होता है उपमा में? स्पष्ट और सुंदर साम्य। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व च अल्प विषया मति तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेन अस्मि सागरम। उपर्युक्त उद्धरणे अलंकारः वर्तते। उपर्युक्त उद्धरण में कौन सा अलंकार है? ये भी 2014 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। निदर्शना, व्यतिरेकः, दीपकम, तुल्य योगिता।
तो मैंने वीडियो जहाँ पर पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि निदर्शना के साथ आप इसको याद कर लीजिए कि कहाँ तो सूर्यवंश का प्रभाव और कहाँ मेरी अल्प विषयक मति। जहाँ पर अभवत वस्तु संबंध उपमा से परिकल्पक होता है वहां पर ये निदर्शना अलंकार है। 21वां प्रश्न है नव पलाश पलाशवनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इत्यत्र को अलंकारः। देखिए सामान्य लगेगा आपको ये प्रश्न, सीधा लगेगा, ये रिपीट भी होता है बार बार। तो देखिए किस तरह से आप नंबर बना सकते हैं अलंकार में। ये प्रश्न 2014 फर्स्ट ग्रेड में और 2018 में जो निकली थी अभी 2020 में जिसका एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा अलंकार है? श्लेषः रूपकम स्वभावोक्ति यमकम। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर है यमक अलंकार। 22वां प्रश्न है दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रगो पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। ये पद्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार फर्स्ट ग्रेड 2014 में, एक बार फर्स्ट ग्रेड 2018 में और एक बार सेकंड ग्रेड 2018 में। तो कौन सा अलंकार है इसमें? रूपकम समासोक्ति व्यतिरेक अतिशयोक्ति। यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार, जहाँ पर उपमेय की अधिकता बताई जाती है। तो इसके विषय में हमने वीडियो में भी बात की है। इसमें रघु के प्रताप को सूर्य के प्रताप से विशिष्ट बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। 23वां प्रश्न है कस्मिन् अलंकारे प्रायः मन्ये शंके ध्रुवम इत्यादयः शब्दा प्रयुज्यन्ते स्वभावोक्तौ उपमायाम रूपके उत्प्रेक्षायाम। तो कौन से अलंकार में ये वाचक शब्द होते हैं? उत्प्रेक्षा में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 4। 24वां प्रश्न है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम इत्यस्मिन् कः अलंकारः। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा हृदय हो, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रासः उपमा विभावनाया रूपकम। तो क्या सही उत्तर होगा यहाँ पर? ऑप्शन 4, जहां पर उपमा और उपमेय में अभेद ही हो जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। 25वां प्रश्न है बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधियान्नपि गच्छति संभूयां बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा इत्यत्र को अलंकारः वर्तते। ये सारे जो प्रश्न हैं 2014 वाले में चले आ रहे हैं, 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अर्थांतरन्यासः रूपकम श्लेषः व्यतिरेकः। तो कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास। 26वां प्रश्न है विभावना विशेषोक्ति अलंकारयो आधारः कः। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का आधार क्या होता है? सादृश्य भावः, असादृश्य भावः, उपमानो उपमेय भावः, कार्य कारण भावः। तो विभावना और विशेषोक्ति किस पर आधारित होते हैं? कार्य कारण भाव पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। 27वां प्रश्न है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत् इत्यत्र शब्द साम्यम पदस्य तात्पर्यम अस्ति। शब्द साम्य पद का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2010 में। तो शब्द साम्य का क्या तात्पर्य है? पद साम्यम, वर्ण साम्यम, स्वर साम्यम, व्यंजन साम्यम। तो शब्द साम्यम का तात्पर्य यहाँ पर है व्यंजन साम्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। 28वां प्रश्न है, ये भी 2010 में पूछा गया है। रूपका अलंकारे प्रमुखता अस्ति उपमानो उपमेयो सुंदर साम्यस्य उपमानात् उपमेयस्य व्यतिरेकः उपमानस्य उपमेयात् व्यतिरेकः प्रस्तुत प्रस्तुतयो वैषम्यम। तो इन ऑप्शंस में से बताइए आप कौन सा सबसे सही है? क्या होता है यहाँ पर? उपमानात् उपमेयस्य व्यतिरेकः, ये सही ऑप्शन माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2। 29वां प्रश्न है यत्र गम्य साम्ययो वाक्ययो एक धर्मः सामान्यः पृथक् निर्दिश्यते तत्र अलंकारः अस्ति। कौन सा अलंकार होता है वहां पर? प्रतिवस्तुपमा, तुल्ययोगिता, समासोक्ति, अर्थांतरन्यासः। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन 1। 30वां प्रश्न है निदर्शना अलंकार अस्ति यदि द्वयो समान वस्तुनो साम्यं परिकल्प्यते, द्वयो वाक्यार्थयो साम्यं परिकल्प्यते, द्वयो भिन्न वस्तुनो साम्यं
निर्धार्यते या फिर अभवन वस्तु संबंधे उपमानो उपमेय भावस्य कल्पना क्रियते। तो कौन सा सबसे सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन 4, अभवन वस्तु संबंधे उपमानो उपमेय भावस्य कल्पना क्रियते। 31वां प्रश्न है अर्थांतरन्यासस्य कति भेदा? कितने भेद होते हैं अर्थांतरन्यास के? द्वौ, चत्वारः, अष्ट या सप्त? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, साधर्म्य और विधर्म्य से अर्थांतरन्यास 2 प्रकार का होता है। 32वां प्रश्न है कामं नृपः सन्तु सहस्रोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिं नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसैव रात्रि उपर्युक्त पदे अलंकारः अस्ति। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतरन्यासः, निदर्शना या फिर दृष्टांत? तो यहाँ पर सही उत्तर है दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन 4। 33वां प्रश्न है अपहिनुतौ प्रतिषेधः भवति। अपहिनुति अलंकार में किसका प्रतिषेध होता है? अप्रकृतस्य, प्रस्तुतस्य, प्रकृतस्य या उपमानस्य? तो किसका होता है प्रतिषेध? प्रकृतस्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। 34वां प्रश्न है अयम प्रमत्त मधुप त्वन्मुखम वेत्ति पंकजम इत्यत्र अलंकारः अस्ति। यहाँ पर जो प्रमत्त मधुप है वो तुम्हारे मुख को देखकर उसको पंकज की भ्रांति हो रही है। तो वेत्ति में है वा इति, तो वा वाचक शब्द किस में प्रयुक्त किया जाता है? भ्रांतिमान अलंकार में। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। अगर आपको इसका अर्थ नहीं आता तो भी आप वाचक शब्द देखकर पहचान सकते हैं। 35वां प्रश्न है चातक स्त्री चतुरान पयः कणान याचते जलधरम पिपाशितः सोऽपि पूरयति भूयसा अम्बसा चित्रमत्र महताम उदारता। उपर्युक्त पद्ये अलंकारः अस्ति। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, अर्थांतरन्यास, दृष्टांतः? तो यहाँ पर है समासोक्ति अलंकार। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। 36वां प्रश्न है लता कुंजम गुंजन मद वदली पुंजम चपलयन समालिंगनंगम ननंगम द्रुततरमनंगम प्रवलयन उपर्युक्त पद्ये कः अलंकारः वर्तते। ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में। तो अब यहाँ से 2018 के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं सेकंड ग्रेड में। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यमकम, अनुप्रासः, अन्वयः या व्यतिरेकः? तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। 37वां प्रश्न है प्रत्युकार्थ स्वर पात्रम भूषितनिशेषः परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम पद्ये अस्मिन् अलंकारः वर्तते यमकः, श्लेषः, उपमा, रूपकम। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते इति लक्षणं कस्य अलंकारस्य? किसमें सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है? स्वभावोक्ति में, अर्थांतरन्यास में, दीपक में या तुल्य योगिता में? तो किस में होता है? अर्थांतरन्यास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सारे 2018 के प्रश्न हैं। बता रही हूँ आपको कि 7-8 प्रश्न एक परीक्षा में आते हैं अलंकार से, तो वही चल रहे हैं। ये 2018 में जो पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में वो है। अगला प्रश्न है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम खालिस्तान इत्येतैः विशेषणैः कस्य अलंकारस्य लक्षणं ज्ञायते। कौन से अलंकार का लक्षण है? तो ये आपको निश्चित रूप से आता होगा, ऑप्शन देखने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। 40वां प्रश्न है, देखिए फिर से ये आ गया है 2018 में, फिर से पूछा गया है क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वच अल्प विषयामति तितीर्षु दुस्सरम मोहादुडूपेन अस्मि सागरम श्लोके अस्मिन् कस्य अलंकारस्य छविः दृश्यते। निदर्शना, दृष्टांत, दीपक, दीपकः या तुल्य योगिता? तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? निदर्शना अलंकार। जहाँ पर अभवन वस्तु संबंध होता है वहां पर निदर्शना अलंकार होता है।
41वां प्रश्न है साम्यात् अतस्मिन् तद्बुद्धि खालिस्थान प्रतिबोधितः इति अलंकार नामना रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2018 में और फर्स्ट ग्रेड 2018 जिसका कि एग्जाम 2020 में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसका ये लक्षण है? संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, यमकम। साम्यात् अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसमें उसकी बुद्धि हो जाना, ये होता है भ्रांतिमान अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। 42वां प्रश्न है निषेध रहिते उपमेये यत्र उपमानस्य अभेदारोपो भवति तत्र अलंकारो अस्ति। जहां पर अभेद आरोपित होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, दृष्टांत, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा। तो अभेद का नाम जहां पर आ जाए वहां पर होता है रूपक अलंकार, ऑप्शन 1। 43वां प्रश्न है, ये सारे 2018 के पूछे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में। तदेशा भवतः कांता त्यज वैनाम ग्रहण वा उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। श्लोके अस्मिन् को अलंकारः? श्लेषः, तुल्य योगिता, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यासः। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर है? अर्थांतरन्यास अलंकार। जहाँ पर सूक्तियों के माध्यम से अर्थ संपादन करवाया जाता है वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। 44वां प्रश्न है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति। तो देखिए उपमा से संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से। तो कौन सा है यहाँ पर? प्रस्फुट सुंदर साम्य किस में होता है? उपमा में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब ये तो जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में वो हैं। इसके अतिरिक्त ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन उत्तराखंड या एमपी इन दोनों में से किसी एक के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हम देख लेते हैं। 45वां प्रश्न है प्रकृते अन्यस्य प्रतिबोधितः संशयः भवति। प्रकृति में जो प्रस्तुत है उसमें अन्य का कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया गया संशय क्या होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह या दीपक। तो संशय जहां पर कवि प्रतिभा से उत्पन्न होता है वो होता है संदेह अलंकार। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। 46वां प्रश्न है सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम कस्मिन् अलंकारे भवति। कहां पर होता है वस्तु प्रतिबिंब? निदर्शना, व्यतिरेकः, दृष्टान्तः, उपमा। तो किसका लक्षण है ये? दृष्टांत अलंकार का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। 47वां प्रश्न है यत्र विना हेतुम कार्योत्पत्ति भवति तत्र अलंकारः भवति। जहां पर बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति, विभावना, निदर्शना या दृष्टांत। वहां पर होता है विभावना अलंकार। यहाँ पर ऑप्शन 2। 48वां प्रश्न है धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभवो अपि अप्रमत्तास्ते महामहिम शालिनः इत्यस्मिन् पद्ये कः अलंकारः। तो जहां पर हेतु होते हुए भी कार्य ना हो तो ऐसा कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। जहां पर हेतु हो, जहां पर बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति हो जाए वो होता है विभावना अलंकार, और जहां पर हेतु होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो वो होता है विशेषोक्ति अलंकार। 49वां प्रश्न है चेतोनलम कामयते मदीयम इत्यत्र कः अलंकारः? उपमा, रूपकः, विशेषोक्ति, समासोक्ति। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने ये खुद से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त वीडियो में जहाँ पर हमने अलंकार पढ़े हैं वहाँ पर मैंने स्पेशली इसको आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है कमेंट करके। और अंतिम प्रश्न है अनुप्रासस्य कति भेदा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? द्वि, पंच, सप्त या अष्ट। कितने प्रकार का अनुप्रास अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है 5 प्रकार का। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने लगभग सभी अलंकारों को सार रूप में पढ़ लिया है और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो बार बार रिपीट हुए हैं, लगातार आते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करके जाएं, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।